हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को टाटा का एक बेस्ट म्यूचुअल फंड बताने वाले हैं, जिसमें यदि आप लोग एसआईपी अपनी करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 500 रुपये हर महीने लगा करके छोड़ने होंगे और उस पर आप लोगों को बाद में 1 करोड़ 16 लाख रुपए किस तरीके से मिल सकते हैं और वो कौन सा टाटा का बेस्ट म्यूचुअल फंड है, इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि 500 रुपए लगा करके हमें कितने महीने तक इसमें लगाना पड़ेगा और कितने महीने के बाद में हमें यहाँ पर इस तरीके का अमाउंट हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके बारे में डिटेल से मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज वीडियो के लास्ट में ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिस चीज को आप लोग यदि आप लोग नहीं जानोगे तो आप लोगों का यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और वो टाटा का कौन सा म्यूचुअल फंड है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कितना पैसा हमें 500 रुपए करके लगाना होगा, उस पर कितना हमें ब्याज मिलेगा और कितना मुझे बाद में पैसा यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर 500 करके आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट अगर आपका यहाँ पर 1,80,000 रुपए हो जाता है तो उस पर दोस्तों एस्टिमेटेड रिटर्न मतलब जो ब्याज आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 1,15,04,01 रुपए आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी पैसे की जो आपको बाद में मिलेगा, वो मिलेगा 1,16,80,401 रुपए मिलेगा, जो आप लोगों का यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट भी जुड़ जाएगा और आपका ब्याज भी जुड़ करके आप लोगों को 1,16,80,401 रुपए आपको बाद में मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कितने टाइम के बाद में हमें ये पैसा मिलेगा, तो इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूं कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन उनको एसआईपी के बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग एसआईपी के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो एसआईपी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, जो इसका पूरा नाम होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जबकि हम लोग हिंदी में इसे कहते हैं व्यवस्थित निवेश योजना कहते हैं। दोस्तों ये तो इसका अर्थ हो गया, लेकिन इसका जो मेन मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास में एक बड़ा अमाउंट नहीं होगा लेकिन वो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर वो लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके महीने के लास्ट में उनके पास में सिर्फ 500 रुपये या 1000 रुपये ही बच पाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि मैं इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर के लिए एक बड़ा सा फंड जोड़ सकूं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ही ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है एसआईपी में यही होता है कि अगर दोस्तों आपके पास में महीने के लास्ट में 500 या 1000 रुपये बचते हैं तो आप लोग हर महीने उसी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करके आप लोग फ्यूचर के लिए एक बड़ा अमाउंट अपने लिए जोड़ सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हर महीने आप लोग सिस्टमेटिक रूप से यदि अपने पैसे को जमा करते हैं तो उसी को हम लोग एसआईपी कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर टाटा का वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें यदि आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छा यहाँ पर अमाउंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग टाटा का म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो टाटा का म्यूचुअल फंड यहाँ पर देख सकते हैं रैंक के हिसाब से यहाँ पर टोटल एसेट मैनेजमेंट में तो इसकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 14वीं रैंक पर ये चल रहा है टाटा का म्यूचुअल फंड। और दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की इतने इसके अंतर्गत कितना पैसा इसके अंतर्गत मैनेज किया जाता है, तो वो किया जाता है 1,25,000 1 करोड़ रुपए यहाँ पर इसके द्वारा मैनेज किया जाता है। जबकि हम लोग बात कर लेते हैं ये कब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, तो वो स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 से ये फंड क्या है स्टार्ट हुआ था। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इस फंड के बारे में हमने ये सारी चीजें जान ली, लेकिन वो टाटा का वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल पूर्वक मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। और दोस्तों यदि आप लोग भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट जोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे और दोस्तों हम आपको हर एक चीज बताने वाले हैं। दोस्तों वो टाटा का म्यूचुअल फंड जो है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसने ऑल टाइम में जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इसने 26.73% का यहाँ पर रिटर्न दिया है, मतलब ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, जो लोग यहाँ पर पैसा अगर यहाँ पर इस फंड में पैसा लगाते तो उनका काफी अच्छा यहाँ पर हो सकता है 5-10 गुना इनका पैसा बढ़ करके उनको मिलेगा। ठीक है,
अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी रेटिंग की। तो इसकी रेटिंग जो है 4 की रेटिंग है, जबकि मिनिमम एसआईपी आप लोग यहाँ पर 150 रुपये से भी कर सकते हैं। और इसका जो फंड साइज है ना वो 6146 करोड़ रुपए है। 6146 करोड़ रुपए क्या है, जो हम लोगों के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट है, इसका फंड साइज इतना है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इस चीज़ के बारे में कि जो हम लोग 500 रुपये करके इसको देंगे वो पैसा कहाँ पर ये इन्वेस्ट करेगा और उससे जो रिटर्न आएगा वो हमें पैसा किस तरीके से देगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसकी होल्डिंग्स, मतलब होल्डिंग्स क्या है, जो कहाँ पर ये कंपनी आपका पैसा लगाएगी, ये फंड कहाँ पर आपका पैसा लगाएगा। तो इनके पास में 60 कंपनियों की होल्डिंग्स है, जिसमें से आप टॉप 10 की कंपनी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। IDFC लिमिटेड हो जाएगा, कोइज हो जाएगा, यहाँ पर कॉर्प लिमिटेड, BASF इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, सी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड हो जाएगा, इलांटिस बेक इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, रेडिको खैतान यहाँ पर लिमिटेड हो जाएगा, KR सना डायग्नोस्टिक लिमिटेड हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही इनके पास में 60 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें ये आपका पैसा लगाएंगे, जो आप लोग 500 रुपये हर महीने करके देंगे और इनको जो रिटर्न मिलेगा उस रिटर्न पर आपको भी प्रॉफिट में रखेंगे और खुद अपने आप भी प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जब भी आप लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड में, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में आप लोगों को मतलब पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है। तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.3 का है। और दोस्तों आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो के बारे में नहीं पता है, तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो ये होता है कि अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाए, तो 1 लाख रुपए पर 0.3% का जो एक्सपेंस रेशियो वो पहले ही कट करके आपका जो पैसा बचेगा उस पैसे पर ही आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एग्जिट लोड क्या होता है। एग्जिट लोड यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, अगर आप लोग अपने पैसे को 1 साल के अंदर ही रिडीम करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 1% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जब आप अपने पैसे को निकालेंगे अगर 1 साल के अंदर ही। अब जबकि बात कर लेते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आप लोग 1 साल के अंदर मतलब 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न करते हैं, अगर उस पैसे को आप लोग विड्रॉ करते हैं तो 1 साल के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पर 15% का टैक्स देना पड़ेगा। जबकि दोस्तों अगर आप लोग 1 साल के बाद में अपने पैसे को रिडीम करते हैं, अगर उस पर 1 लाख से ज़्यादा का फाइनेंशियल मतलब 1 ईयर में आप लोग वहाँ पर प्रॉफिट करते हैं, रिटर्न आप लोगों को मिलता है, तो दोस्तों उस पर आप लोगों को 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कितने टाइम के लिए कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना पैसा हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 500 रुपये आप लोग मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप लोगों को 20% का रिटर्न मिलता है, तो आप लोग अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों का जो आप लोग यहाँ पर पैसा जमा करोगे वो 60,000 रुपये जमा करोगे। इस पर 60,000 रुपये पर आपको जो ब्याज मिलेगा वो 1,31,182 रुपये मिलेगा। जबकि आपको इसमें जो बाद में जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 1,91,182 रुपये आप लोगों को मिलेगा। अब दोस्तों आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि 20% का रिटर्न किस तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया कि ऑल ओवर इसने 26% तक का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हमने 10 साल का एग्जांपल लिया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर 20 साल के लिए भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपये करते हैं, रिटर्न आप लोगों को 20% का मिल जाता है, टाइम पीरियड आपका 20 मतलब साल का हो जाता है, तो आप लोगों का इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगा वो 1,20,000 होगा। जबकि आपको इस पर ब्याज मिलेगा वो 14,60,740 रुपये होगा। जबकि आपको जो बाद में जो रुपये मिलेगा वो 15,80,740 रुपये होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो 10 साल के लिए था। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे ये 30 साल के लिए हम इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना मिलेगा। तो 30 साल के लिए करते हैं तो 500 रुपये हर महीने करेंगे, ब्याज हमें 20% का रख लिया, टाइम पीरियड हमने 30 साल का रख लिया। तो इस पर जो हमारा जमा अमाउंट होगा, जो इन्वेस्टेड अमाउंट जो हमारा होगा वो 1,80,000 रुपये होगा। इस पर जो ब्याज हमें मिलेगा वो 1 लाख मतलब 1,15,04,01 रुपये मिलेगा। जबकि इसमें जो हमें बाद में जो पैसा मिलेगा वो 1,16,80,401 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी आप लोग एसआईपी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो आप लोग 5 या 10 साल के लिए आप लोग यहाँ पर पैसे को इन्वेस्टमेंट ना करें। और दोस्तों जब भी आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो उससे पहले आप लोग यहाँ पर अपने दोस्तों से और आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर हो उससे जरूर सलाह लेने के बाद में ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। मेरे और मेरे जैसे किसी के कहने पर आप लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि दोस्तों मेरा जो काम रहता है वो आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियोज़ को प्रोवाइड करवाना रहता है। लेकिन दोस्तों आपका जो पैसा होता है आप लोगों की मेहनत की कमाई होती है, तो उस पैसे को जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करें तो दोस्तों एक बार अपने आप खुद अच्छी तरीके से उसको चेक कर लें। और दोस्तों उसके बाद में अपने जो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर रखा है उससे भी सलाह लेने के बाद में ही अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। किसी के कहने पर आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट ना करें। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एसआईपी में अगर आप लोग 5-10 साल के लिए पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आप लोगों को इतना अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप लोग 20 साल 30 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कंपाउंडिंग का जादू बहुत ही तेजी से बढ़ता है, इसलिए पैसा भी आप लोगों का बहुत ही तेजी से यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिएगा आप लोग लाइक, और चैनल को अभी तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है या नहीं लगा है। और जो म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए मैंने बताया है उसमें अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार आप लोग अपने दोस्तों या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास में सलाह जरूर लेना और बिना सलाह के अनुसार मतलब बिना सलाह पर आप लोग यहाँ पर पैसे को इन्वेस्टमेंट मत करना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।